मित्रों, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरु हमको क्या कहते हैं उसको एक बार समझ लेना चाहिए। गुरु हमको ये कहते हैं, ना कोई गुरु होता है ना कोई शिष्य होता है, बस एक परमात्मा होता है। उस एक परमात्मा को जानो। परमात्मा है जैसे सूरज के प्रकाश की तरह, सभी जगह फैलता है, सभी चीज़ों को प्रकाशित करता है। वो गुरु में भी प्रकाशित होता है, शिष्य में भी प्रकाशित होता है। और गुरु और शिष्य दोनों में जो एक ही प्रकाशित होता है वो दो नहीं होता। इसलिए गुरु और शिष्य दो नहीं होता, एक परमात्मा होता है। हम अपने को जानते नहीं, इसलिए हम गुरु को भी नहीं जानते। हम गुरु को भी अपने ही तरह लेते हैं। जैसे हम अपने को सोचते हैं कि मैं ये नाम का हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी दाढ़ी मूँछ है, ऐसे ही हम गुरु को भी देखते हैं। ये गुरु है, ये गुरु का ये नाम है, ये गुरु का शरीर है, ये गुरु की आँख है, ये गुरु का दाढ़ी मूँछ है। और आप उनकी मूर्ति बनाएंगे, उनका तस्वीर सजाएंगे और उसकी पूजा पाठ करेंगे। ये गलत नहीं है, मगर अंतिम सत्य ये नहीं है। क्योंकि गुरु वही होता है जो अपने स्वभाव को जानता है। और अपने स्वभाव को जानने का क्या अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ, मैं तो ये प्रकाश हूँ जो चारों तरफ फैला हुआ है। वो प्रकाश मेरे इस शरीर में भी पड़ता है, मेरे मन में भी पड़ता है। उस प्रकाश के कारण शरीर भी जीवंत होता है, मन भी जीवंत होता है। मगर ये सब यंत्र होते हैं, मैं तो वो प्रकाश हूँ अनंत। तो उसमें जो स्थिर है उसको हम गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, या गुरु का कोई नाम नहीं हो सकता, या गुरु का कोई शरीर भी नहीं हो सकता, गुरु की कोई दाढ़ी मूँछ भी नहीं हो सकती। हम जिन गुरुओं को मानते हैं, अचानक से उनकी दाढ़ी मूँछ, उनका मुहार, उनकी आँख, वो क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें हमारे ख्याल में आती है। तो ये जो हमारे ख्याल में आते हैं गुरु, ये हमारे मन के गुरु हैं, ये वास्तविक गुरु नहीं है। वास्तविक गुरु तो आपके भीतर है। आपका भी वही स्वभाव है जो गुरु का स्वभाव है। जैसे गुरु निर्विचार है, अशरीरी है और स्वयं प्रकाश से है, ऐसे ही आपका स्वभाव भी वही है। वो एक है ना, वो परमात्मा एक है। तो गुरु के ऊपर जो प्रकाश अनुभव होता है वो आपके भीतर भी अनुभव होता है, क्योंकि वो प्रकाश गुरु का अलग, आपका अलग तो नहीं होता है। वो तो एक परमात्मा का प्रकाश है। इसलिए जब आप अपने भीतर अपने स्वभाव को पहचानोगे तो वहाँ आप गुरु को जानोगे। गुरु आपके भीतर है, या परमात्मा आपके भीतर है। वो परमात्मा ही गुरु है। मगर जो हमको सहयोग करने वाला, गाइडेंस करने वाला जो गुरु होते हैं, उन गुरुओं का लक्ष्य एक है, असली गुरु का, कि आप उनके जंजाल से छूट जाओ, आप भ्रम से मुक्त हो जाओ। आप अपने को भी शरीर और मन और विचार के रूप में मत जानो, और गुरु को भी इस तरह कोई एक शरीर के रूप में, कि एक मन के रूप में मत जानो। आप स्वयं ही अपने भीतर का जो अस्तित्व है उसको आप जानो, तो वही गुरु हो गया। तो गुरु बाहर होता नहीं है, गुरु आपके भीतर का जो गुरु है उसको जगाने वाला है, ताकि शिष्य भी वही हो जाए। और जब शिष्य भी वही हो जाएगा तो न गुरु बचेगा न शिष्य बचेगा। मगर ये अनुभव करना बहुत मुश्किल होता है कि हम कैसे जानें हमारे भीतर भी परमात्मा है, हमारे भीतर भी गुरु छिपा है, उसको कैसे आविष्कार करें। तो उसी को जानने का जो रास्ता है उसी को कहते हैं, वो अध्यात्म है, वो ध्यान है, वो ज्ञान है। ज्ञान रास्ता है, ध्यान रास्ता है। ज्ञान आपको तार्किक रूप से निश्चित होने का परिवेश पैदा करेगा, और ध्यान आपको अपने भीतर डूब के निर्विचार और निराकार होने के लिए परिवेश बनाएगा। तो गुरुओं के प्रवचन के द्वारा निश्चित ज्ञान लेना है कि ऐसा होता है, ये करने योग्य है, और सभी तरह से आपकी जो तर्क है वो परिपोषित हो जाए, और आप
अपने भीतर डूबने के लिए राजी हो जाए। तो ज्ञान का एक ही लक्ष्य है कि आपको डुबाने के लिए राजी कर दे। तो जब तक आप राजी नहीं होंगे, आपका तर्कपोषित मन जब तक शंका में जिएगा, तब तक ये प्रवचन सुनना ये सब चलता रहेगा। और एक दिन आपका मन थक जाएगा, आपका तर्क खो जाएगा, क्योंकि तर्क की एक सीमा होती है, वो कहाँ तक तर्क कर सकता है, और तर्क से कुछ मिलता भी नहीं। तो आप राजी हो जाएंगे डूबने के लिए, अपने को छोड़ने के लिए, अपने अहंकार को छोड़ने के लिए। आप एक बिल्कुल भोले बच्चे की तरह बैठ जाएंगे, जिसको कुछ भी पता नहीं, क्या है क्या नहीं है, तर्क जान नहीं सकता। तो आप तर्क को छोड़ देंगे, आंख बंद कर देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, और जो भी हो रहा है उस सबको स्वीकार करेंगे। आप तर्क को बीच में नहीं लाएंगे। आपके भीतर शरीर से संवेदनाएं उठ रही है, मन में विकार पैदा हो रहे हैं, तो भी आप ये कहेंगे कि ये विकार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप उसको स्वीकार भाव में लेंगे, और भीतर आप धीरे धीरे शांति में, गहनता में, आनंद में डूबते जाएंगे। और जितना आप भीतर डूबते जाएंगे उतना आप खोते भी जाएंगे, आपका अहंकार विलीन भी होता जाएगा। और ऐसा क्षण आएगा जहाँ अहंकार या मैं भाव ये कुछ भी बचेगा नहीं। आपको एक सन्नाटा, आपको एक अनंत गहराई, एक गहन शांति का आपको अनुभव होगा। और वही परमात्मा होता है, वही गुरु भी होता है। मित्रों, इस तरह के कुछ गाइडेड मेडिटेशन जो नए मित्र हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।